गुड मॉर्निंग। ईद का सेकंड डे मुबारक हो। और ब्रेकफास्ट के बाद हम लोग ने डिसाइड किया कि आज कहाँ जाया जाए। तो आज ज़ारा की मनपसंद जगह पर, जहाँ पर ज़ारा बहुत इंजॉय करेगी, तो हम जा रहे हैं अलैन ज़ू। तो सफ़र बहुत ज़्यादा तवील था और लॉन्ग ट्रैवल करना था। ज़ारा का मूड भी अच्छा रखना था ताकि ये ज़ू जाके इंजॉय कर सके, रोए ना। तो ज़ारा को हम एंटरटेन करते करते अपना रास्ता तय करते जा रहे थे। और बस इसी तरह हमने अपना लंबा सफ़र जो है ज़ारा के साथ हंसते खेलते हंसाते तो हम इसी तरह अपना सफ़र तय करते रहे, खेलते रहे, खिलाते रहे। और ज़ारा को कोशिश भी की कि ज़ारा किसी ना किसी तरह से सो जाए ताकि पहुँच के फ्रेश हो जाए और इंजॉय कर सके। तो बीच में ज़ारा सो भी गई थी और इतने सारे मैंने अपने क्लिप्स जो हैं, वीडियो क्लिप्स स्किप भी किए हैं ताकि मेरी वीडियो और लॉन्ग ना हो, बट फिर भी लॉन्ग हो गई। फाइनली हम लोग पहुंच गए अलैन ज़ू। पहुंचने के बाद वेदर तो बहुत क्लाउडी था बट गर्मी बहुत थी। तो हमने पार्किंग एरिया को क्रॉस किया और अपनी सीट बेल्ट टाइट की क्योंकि हमें चलना बहुत ज़्यादा था। तो कभी मैं स्ट्रॉलर पकड़ रही थी ज़ारा का, तो कभी ज़ारा के बाबा, और हम 1 बाय 1 छोटे मोटे क्लिप्स कैप्चर कर रहे थे। वेदर बहुत ज़्यादा क्लाउडी था, जैसा भी नज़र आ रहा है। नज़र आने में तो लग रहा है कि गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, ठंडा मौसम है, बट बिल्कुल अगेंस्ट है। जो क्लाउडी वेदर आपको नज़र आ रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्मी शदीद थी, शदीद। पहले हमारा प्लान था कि हम सुबह में ही आ जाएं, बट थैंक गॉड कि हम थोड़ा सा लेट निकले और सही बिल्कुल हमें टाइम लगा कि हम बिल्कुल सही टाइम पर निकले हैं, क्योंकि गर्मी शदीद थी और टिकट अभी लाइन में लगे ही बहुत बुरा हाल हो गया था। फाइनली हमें टिकट्स मिल गई। ये है एंट्रेंस और अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पार्किंग एरिया से लेकर यहाँ तक आने में कितना हमें चलना पड़ा होगा। और अंदर मज़ीद हमें बहुत ज़्यादा चलना था। बहुत बड़ा ये एरिया इन्होंने जो है कवर किया है। बहुत ज़बरदस्त तो नहीं, मुझे जो लगा वो दुबई सफारी बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे इसके मुकाबले में लगा। मैं पहले जा चुकी थी, जब मेरी सिस्टर आई थी तो उसके बच्चों को लेकर गई थी मैं दुबई सफारी। और अब जब मेरी अपनी ख़ुद की बेटी हुई तो मैंने कहा कि दुबई सफारी तो हमने देखा हुआ है, तो क्यों ना अलैन ज़ू जाया जाए। तो ज़ारा तो डक देख के ही बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। ये है हमारी ईद का सेकंड डे। सोच भी नहीं सकती कि मैं ईद के सेकंड डे ज़ू जाऊँगी। जब पाकिस्तान में होती थी तो वाकई वहाँ पर टाइम नहीं मिलता था फैमिलीज़ के साथ मिलना जुलना, कभी किसी के घर जाना। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे। फर्स्ट डे तो सब हमारे घर जमा होते हैं क्योंकि अब्बू बड़े हैं और हमारे घर सब जमा होते हैं ईद के फर्स्ट डे। फिर सेकंड और थर्ड डे जो है हमें अगर कहीं जाना होता है या फ्रेंड्स गैदरिंग करनी होती है तो फिर हमारे सारे डेज़ वो पैक होते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था तो इसलिए मैं स्ट्रॉलर के साथ पीछे खड़ी रही। देखा, जाके ज़ारा को दिखाया तो शेरनी का जो बच्चा था वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आया था, इसीलिए सब बड़े गुस्से हुए थे। बच्चों को तो उन्होंने पीछे किया था। और फिर ऑस्ट्रिच ज़ारा ने देखा। और फिर ज़ारा ने देखा लीपर्ड। और उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि ज़ारा एलिफेंट भी देखे, बट इस दिन एलिफेंट जो है आई थिंक वो एरिया इन्होंने क्लोज किया हुआ था, आई डोंट नो, तो हम नहीं देख पाए एलिफेंट। तो उसको लाइव भी दिखाना था बट नहीं दिखा सकी। फिर ज़ारा का एक एज वाले उसको मिला, ज़ारा ने उसके साथ खूब एंजॉय किया। दोनों अपने तरीके से अपनी लैंग्वेजेस में बात कर रहे थे। वो चाइनीज़ बोल रहा था तो ज़ारा आई डोंट नो कौन सी लैंग्वेज। फिर हम जब थक गए तो थोड़ा हमने रेस्ट किया। ज़ारा को भी थोड़ी वॉक कराई, ज़ारा भी बैठे बैठे थक गई थी। और फिर हमें देखना था गोरिल्ला। तो पूछते पूछते हम लोग पहुँचे और फाइनली हम पहुँच ही गए। और ये शक्ल से इस तरह से लोगों को ऐसे देख रहा था कि ये बहुत ज़्यादा बेबस है, लोगों पर किसी ना किसी तरह से बस ये अटैक करना चाहता है। मुझे तो उसका चेहरा देखकर ऐसा फील हुआ।
फिर हो गया क्लोजिंग टाइम, 6 बज चुके थे। हमने लिया आइसक्रीम, बैठ के आइसक्रीम ज़रा से चुपते चपाते हमने आइसक्रीम खाई, थोड़ा रेस्ट किया क्योंकि पार्किंग एरिया में हमें अभी और चलना था, वॉक करनी थी। 6 बजे का, वैसे तो 7 बजे क्लोज होता है लेकिन निकलते निकलते लोग 7 ही बजा देते हैं। 6 बजे की अनाउंसमेंट इसलिए की जाती है कि निकलते निकलते भी लोग टाइम ले लेते हैं। बादल बहुत ज़्यादा आ चुके थे और बारिश का, थंडरस्टॉर्म का पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि बहुत बुरा जो है थंडरस्टॉर्म आने वाला है। ज़ारा बहुत ज़्यादा खुश हुई इस चीज़ को देख के, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और रात तक मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा और ठंडा हो चुका था, थंडरस्टॉर्म का पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि शदीद बारिशें होने वाली हैं। तो ज़ारा रास्ते में सो गई थी, लग रहा था कि घर तक सोती रहेगी, बट ये घर पहुँचने के साथ ही जाग गई और हमारी रात शुरू हो गई। तो अब ईद के तीसरे दिन मिलेंगे और आपको लेकर चलूँगी एक नई जगह पर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, बाय।